केमिस्ट्री 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे 2023 तक। पिछली वीडियो में हमारा ये क्वेश्चन रह गया था, इसे हम करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने पूरे कर लिए थे, अब कुछ थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक 3 डॉट्स लॉ की तरफ चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज होती है लिक्विड में वो कम होती है, डिक्रीज करती है जैसे जैसे राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसेस कम डिजोल्व होती हैं लिक्विड में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे के क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर पूछा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट तो दिया हुआ है। पूछा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिसोल्यूशन कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक रिवर्सिबल, एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल, एंडोथर्मिक इरिवर्सिबल, एक्सोथर्मिक इरिवर्सिबल। ठीक है, डिसोल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूट, ठीक है, जो हमारा सॉल्यूट है और जो हमारा सॉल्वेंट है उन दोनों का आपस में मिलकर सॉल्यूशन बनाना, इसी को डिसोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? तो गैस है। सॉल्वेंट क्या है? तो लिक्विड है। तो हम कह सकते हैं गैस और लिक्विड का मिलकर सॉल्यूशन बनाना, यही डिसोल्यूशन है। तो एक बार ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में दिया था, 1 मार्क का क्वेश्चन है। और एक बार आप इसको कोशिश करिए और हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं। डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में मिलकर सॉल्यूशन बना। मान लेते हैं ये हमारा बीकर है ब्लू मार्कर से, ये जो रेड मार्कर से है ये हमारा लिक्विड है, सॉल्वेंट है, मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट है। और हमने यहाँ पर गैस डाली, तो गैस के पहले वेपर्स है। धीरे धीरे समय के साथ ये जो वेपर्स है वो यहाँ अंदर चले जाएंगे, है ना, सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में चले गए तो ये सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। तो अब ये लिक्विड नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा सॉल्यूशन। और यही प्रोसेस होती है डिसोल्यूशन। ठीक है, तो जितने ज्यादा गैस लिक्विड फेज में आएंगे या सॉल्यूशन बनाएंगे, डिसोल्यूशन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं कि गैस और लिक्विड का आपस में मिलना, ठीक है, क्या बनाने के लिए? सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन हो रहा है ना। अब क्या उल्टा भी हो सकता है? सोचिए, तो बिल्कुल हो सकता है। हेनरीज लॉ में यही था कि अगर आप प्रेशर घटाइएगा, है ना, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वापस गैस बन जाएंगे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी घट जाती है। ठीक है, ये जो डिसोल्यूशन हो रहा है मतलब सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो ये सब वर्ड्स आप समझिए, है ना, धीरे धीरे इस मतलब इसको कनेक्ट करना हम लोग जानेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। क्योंकि सॉल्यूशन कब बनेगा? जब गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगी, गैस लिक्विड में आएगा, उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो डिसोल्यूशन बढ़ रहा है मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, सॉल्यूशन बन रहा है। अब क्वेश्चन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन बन रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, अब क्या ये उल्टा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। हेनरीज लॉ में यही था कि अगर आप प्रेशर घटाइएगा तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है, वापस से वेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, वेपर्स बन जाएंगे, वापस वेपर्स में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। मतलब जो सॉल्यूशन पहले था अभी ये सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन वापस ये गैस बन गया और यहाँ लिक्विड छूट गया, तो सॉल्यूशन वापस लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब सॉल्यूशन वापस भी कंडीशन चेंज करेंगे तो गैस और लिक्विड में बदल सकता है।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो एरो हम लोग जनरली ऐसे नहीं रखते हैं, डबल साइडेड। ठीक है, इसको डबल हम लोग ऐसे करते हैं, इसका एक ही रखते हैं इधर, जैसा हमने क्लास 11 में देखा है, बिल्कुल वही है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना भी हमें आना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं हमें मतलब स्टेटमेंट नहीं पता, पर हम अगर सिर्फ ऑप्शन भी लिखें तो हो सकता है हमें हाफ मार्क्स मिल जाए। ठीक है, या 1 मार्क्स मिल जाए, क्योंकि जनरली बोर्ड में 1 मार्क्स तभी मिलता है जब आप कुछ एक रीजन भी लिखिए, है ना। पर फिर भी मान लेते हैं कि हमें गेस करना हो, तो हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये तो पता चल गया कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होगा, अब बचा ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, तब इसको देखते हैं। डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है, यहाँ पर नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो जब डिसोल्यूशन होता है, जब वो डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्युबल है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है वो सबसे पहले तो एक्सोथर्मिक होता है और वो रिवर्सिबल होता है। मतलब लिक्विड और गैस मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं और कंडीशन चेंज करेंगे तो सॉल्यूशन वापस टूटकर लिक्विड और गैस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये स्टेटमेंट लिखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज डिसोल्यूशन इज एन, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं से लिख सकते हैं डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये लाइन हमें यहाँ लिख देनी है और ऑप्शन लिख देना है। ठीक है, क्योंकि जनरली बोर्ड में सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखते हैं, एक लाइन या एक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। एक बात और, अब क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है तो यहाँ पर हम लोग हीट लिख सकते हैं, है ना। हीट रिलीज हो रही है तो प्रोडक्ट साइड हीट, तो सॉल्यूशन बन रहा है और हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो सिर्फ डिसोल्यूशन नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड, क्योंकि यहाँ गैसेस इन लिक्विड की बात की गई है। तो ये हमारा पूरा हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखते हैं और फिर इस वीडियो को हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस, ज़्यादा डिसोल्यूशन होना, तो सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर और हेनरीज लॉ कांस्टेंट, पिछली वीडियो में हम देखा था, इन तीनों का रिलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आगे कुछ 1-2 क्वेश्चंस और आएंगे एक्वेटिक एनिमल्स वाले, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली इन तीनों का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार हम इन तीनों का रिलेशन अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको हम देख लेते हैं। 2 रिलेशन अभी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं, 2 कंडीशन है। पहला क्या है वेरिएबल, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, क्योंकि हेनरीज लॉ गैस में डील करता है, और टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर वेरिएबल है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। इसी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा और टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि एक गैस किसी लिक्विड में जो सॉल्युबल होता है तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, तो इन्वर्सली वेरी करती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में घटेगी। ठीक है, और अगर आप टेम्परेचर घटाइएगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में या सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट और टेम्परेचर, है ना। ये पहले क्वेश्चन आया था 2023 में ही आया था शायद, है ना, हमने किया था ये थ्योरी क्वेश्चन। अब ये तो कांस्टेंट है तो वेरिएबल क्यों माना, क्योंकि ये कांस्टेंट कब था, जब टेम्परेचर कांस्टेंट था। ठीक है, अभी टेम्परेचर ही वेरिएबल है तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी वेरिएबल होगा। ठीक है, ये कैसे वेरी करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट कब था? जब टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसलिए कांस्टेंट आया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पर यहाँ टेम्परेचर ही वेरी कर गया है, तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर घटाइएगा तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी घट जाएगा। ठीक है, तो अभी ये दो रिलेशन हमारे लिए सफिशिएंट है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे थ्योरी क्वेश्चन चल रहे हैं टॉपिक 2 का। अभी हम कुछ और थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक 3 रॉल्स लॉ की तरफ आगे बढ़ेंगे।